नजमुल साकिब साहब, फवाद चौधरी को आखिर प्रॉब्लम क्या है इस वक्त मौजूदा क़यादत से? इसका जवाब तो बहुत आसान है। क्यों, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि फवाद चौधरी साहब हो जाएं, मरवत साहब हो जाएं, शिबली फराज साहब हो जाएं, इस तरह के और भी हमारे कुछ 4-5 दोस्त हो जाएं, इनकी धड़ेबंदियों का, इनकी गिरोहबंदियों का, इनका आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। पीटीआई या तो होती ना कि एक जमात होती और उसको जमात की तरह से किया जाता। पीटीआई तो इमरान खान है। मुझे ये बताएं, इमरान खान के कितने धड़े बने हैं? अच्छा, इमरान खान को कौन तकसीम कर सका है? आप ज़रा थोड़ा सोचिए, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है, आप ज़रा आलम तो देखिए। ये सारे के सारे लोग जो है ना, देखिए ना वो लोग इम्पोर्टेंट हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या उनको निकाला जा रहा है, ना वो इम्पोर्टेंट हैं जो कि वापस आ रहे हैं। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? और वो जो आदमी है जिसके नाम की पार्टी है, वो जो आदमी है जिसके पीछे अवाम पागल हुई हुई है, वो एक आदमी है और वो जेल में है। अगर आप सोशल मीडिया जिंदाबाद देखिए, सोशल मीडिया पे पिछले कुछ महीनों की अगर आप रिपोर्टें देखें ना, तो उसमें देखें क्या क्या कुछ हो चुका है ऑलरेडी। जरा देखिएगा, उसमें धड़ेबंदी हो चुकी है, उसमें बाकायदा तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनना शुरू हो गया है। बुशरा बीबी के साथ ये होने लगा है, जहर इसको दिया जाएगा, फलाना ये है, जज साहिबान ये कर रहे हैं, फलाना हो रहा है, क़यामत आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि अमरीकी कारदाद आ जाती है, उससे भी कुछ नहीं होता। पीटीआई जो है वो आईएमएफ को खत लिखते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। फिर हमने देखा कि 9 मई जैसी, यानी एक ऐसा वाकया 9-10 मई का वाकया पेश आता है जो कि नहीं आना चाहिए। नई चीज क्या हुई है रामी? नई चीज ये हुई है कि लोगों को पता लगा है कि सुन्नी इत्तेहाद नाम की कोई पार्टी है। नई चीज ये हुई है कि सियासी पार्टियों को 2-3 हकीकतों का पता लगा है। नंबर 1 कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस है ना, उनको सही तरह से सीरियसली लेके करना है, क्योंकि ये आपके जड़ों में बैठ सकती है अगर आप पर मुश्किल वक्त हो। नई बात क्या हुई है? नई बात इसके अलावा, जी बिल्कुल, नई बात इसके अलावा क्या हुई है? एक पुरानी बात है जिसको दोहराया गया है कि जब आप अड्डा लगाते हैं किसी के साथ, जब आप मुतक्का लगाते हैं किसी के साथ, तो देख लीजिए कि आप लगा भी सकते हैं कि नहीं। ये कुछ नया हुआ है और कुछ पुराना हो रहा है। लिहाजा मेरे से जो आपने सवाल पूछा है, फवाद चौधरी मेरे नजदीक अहम नहीं है, ना ही मरवत साहब अहम है। अगर तो मरवत साहब अहम हैं, या शिबली फराज साहब, या उमर अयूब साहब, या ये फवाद चौधरी साहब, तो खान जेल में है तो यहां बाहर कुछ करके दिखाए ना। अभी आपके ख्याल में अगर इनमें से 2-3 लोग इकट्ठे होकर बाहर निकलेंगे और आपको जलसे की इजाजत मिल जाएगी, लोग किसको सुनने आएंगे? आपको पता चल जाएगा। देखिए, एहतजाज नहीं चला, आईएमएफ को खत नहीं चला, अमेरिकी करारदाद या यूएन की किसी वर्किंग यानी कमेटी की बात जो है, हत्ता के यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका, वो जो अंतोनियो गुतेरेस नाम है जिनका, उनकी बात भी नहीं यानी चली, भूख हड़ताल तक बात आ गई है। तो दूसरी तरफ ये जो धड़ेबंदियां वगैरह, इसकी क्या रेलेवेंस है? अब जब भूख हड़ताल तक बात आ गई है तो इसका मतलब ये है कि अब ये आखिरी हरबा आजमाया जाने लगा है। देखिए खान साहब, मशवरा आप नहीं सुनते, कंप्रोमाइज आप करते नहीं हैं, ग्राउंड रियलिटीज को आप समझ नहीं रहे, अपनी जिद पे आप कायम हैं। अब यह है कि आपके इस रवैये की वजह से पता तो चल रहा है कि एक दलेर आदमी है और वो डटा हुआ है फलाना, लेकिन यह है कि वक्त गुजर रहा है, अवाम पिस रही है, अवाम को आपकी जरूरत है। कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि इस हुकूमत के साथ या तो मिल जाएं, या कुछ ऐसा निकालें, ये जो एपीसी हो रही है, कोई रास्ता निकालें अवाम के लिए। आपने हमेशा अवाम की बात की, अब यह है कि आपकी अवाम पिसी हुई है, आप जेल में हैं, और ये जो बाहर लोग हैं इनको तो ये तो आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा था पहले कि ये तो आपके कोलंबस हैं, इन्होंने तो आपका नाम इस्तेमाल करके, और यही वो लोग हैं। इमरान खान जरा सा इधर से उधर होता है, देखिए ये किधर जाते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि खान साहब कोई दरमियानी रास्ता चुनिए, और ये बात जो है ये सबके सोचने की है। वो तमाम मुक्तदरा जो है, हुकूमत जो है, इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि ये जो जिस तरफ चल रहा है आपका यानी मुआशी सूरत हाल, ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। दरमियानी रास्ता आपको देखना पड़ेगा।